दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से दो वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर अफ्रीकन देश घाना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से डॉलर को मात देते हुए भारतीय रुपए ने अपना कारनामा करके दिखाया है और धीरे धीरे दुनिया के अधिकतर देशों में भारत रुपए में ट्रेड और यूपीआई को बढ़ावा देना शुरू कर चुका है, जिससे आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर का चलन कम हो सकता है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से 260 बिलियन डॉलर की डील चीन और रूस के बीच में लोकल करेंसी में हुई थी। तो इस पूरी खबर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। अब मालदीव भारत के सामने झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत से रिक्वेस्ट करने के बाद अब मालदीव के विदेश मंत्री भारत की ऑफिशियल विजिट पर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस विषय के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारत इस समय अपनी कूटनीति का विस्तार दुनिया के लगभग हर देशों में करने में लगा हुआ है और बड़े बड़े एग्रीमेंट और साथ ही व्यापारिक संबंध हर देश के साथ बनाने में जुटा हुआ है। इसी का एक और उदाहरण देखने को मिला है। आपको बता दें, भारत पहले से ही अपने रुपए को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा चुका है और अब इसी दिशा में भारत ने एक और नया कदम चला दिया है। दरअसल दोस्तों, घाना और भारत के बीच अब यूपीआई पेमेंट चालू होने वाली है। 2 मई और 3 मई को दोनों देशों के बीच संयुक्त व्यापार समिति यानी कि जॉइंट ट्रेड कमेटी की बैठक हुई थी। इसी बैठक के दौरान भारत के प्रतिनिधि घाना के प्रतिनिधियों से मिले। इस बीच दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन और अफ्रीकी महाद्वीप ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई। बता दें कि इसी दौरान ये चर्चा हुई कि अब यूपीआई यानी कि भारत का अपना इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम घाना में भी शुरू हो जाएगा। अगले 6 महीने के भीतर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए घाना इंटर बैंक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके पेमेंट को रिसीव या फिर भेज सकेगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच डिजिटल चेंज पर एमओयू साइन हुआ है। इसी दौरान ये तय किया गया है कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड पेमेंट और साथ ही लोकल करेंसी में सेटलमेंट पर जोर दिया जाएगा। इसी के चलते डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत यूपीआई पेमेंट घाना में शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना और संचार, खाद्य, बिजली क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल बुनियादी ढांचे, कपड़ा परिधान और महत्वपूर्ण खनिज पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की। ऐसे में इसी पर निर्णय लिया गया कि भारत के अपने पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई को घाना में शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, इससे डॉलर पर दोनों देशों की निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और साथ ही भारत अब रुपए में पेमेंट कर पाएगा। आपको बता दें कि घाना पहला देश नहीं है जहां पर यूपीआई शुरू हुआ है। इससे पहले फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, मॉरिशस में भी यूपीआई मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि घाना और भारत के व्यापारिक रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है। भारत घाना का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच साल 2023 में 2.87 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। इसके अलावा भारत वहां पर निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में सेटलमेंट शुरू करके डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए पेमेंट सिस्टम पर जोर दिया गया। भारत इस तरह से अफ्रीकी देशों में अपना प्रभाव को बढ़ाकर चीन को वहां से दूर करने का काम कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत साबित होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत और मालदीव का विवाद नया नहीं है। पिछले 1-2 साल से दोनों देशों के बीच विवाद है। भारत ने अपने कदम को क्लियर रखते हुए मालदीव को साफ कह दिया है कि अगर भारत की बात आएगी तो देश के खिलाफ भारत नहीं सहेगा। लेकिन अब मालदीव का रुख नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत का दौरा करने आ रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री भारत के 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर होंगे। यह दौरा 8 से 10 मई के बीच में होगा, यानी कि वह इस समय भारत में मौजूद है। इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय और साथ ही मालदीव के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी आधिकारिक सूचना जारी की गई। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर आपसी हित और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को एक गति मिले, इस पर चर्चा होगी। आपको जैसा कि पता है कि मालदीव में इस समय मौजू की सरकार है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनके विदेश मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विवाद के बाद भी ये मालदीव के किसी मंत्री की भारत की पहली यात्रा है। ऐसे में ये यात्रा काफी अहम हो सकती है।
क्योंकि भारतीय टूरिस्ट ने पूरी तरह से मालदीव जाना बंद कर दिया है और तकरीबन 40% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है, जिसको लेकर मालदीव इस समय परेशान है और भारत से लगातार गुहार भी लगा रहा है कि वह उनकी मदद करे। यही कारण है कि मालदीव के विदेश मंत्री इस समय भारत की यात्रा पर है और वह कोशिश कर रहे हैं कि भारत और मालदीव के बीच रिश्ते सही हो। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।